बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब। हमारा धर्म, हिंदू धर्म का आधार ही वेद है। दुनिया के अंदर नाना मत मतांतर, नाना धर्म है। हर एक धर्म अहमद क्रिया द्वारा अपने रास्ते पर खींचने की कोशिश करता है। इसका विश्लेषण ब्रह्मानंद जी ने भी दिया है। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि केवल हमारे धर्म का आधार ही वेद नहीं है। संसार के जितने भी धर्म है सबका बेस ही वेद है। निसंदेह आपको मेरी इस बात से आश्चर्य होगा, पर मैं इसकी व्याख्या दे रहा हूं, प्रमाण देता हूं। बिना सत्संग विवेक न हुई। हम विचार करके ही कि नीर छीर का निवारण करते हैं। आप ध्यान से सुने। प्रथम कहे ऋग्वेद बखानी। पहला ऋग्वेद बखान करके कहता है, निराकार परमेश्वर जानी। संसार का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है। गिनीज बुक में भी आप देख सकते हैं इस बात को। 4 वेद है। प्रथम सबसे प्राचीन चारों में ऋग्वेद को कहते हैं। वो परमात्मा को निराकार कह रहा है। ये वेद का संदेश है। निराकार ते वेद आदि भेद जाने नहीं। इसलिए आप देखो, इस्लाम में भी बेचुना खुदा बोल रहे हैं और ईसाइयों में भी आकाशी पिता बोल रहे हैं। सिद्ध हुआ क्योंकि ईसा 2023 वर्ष पूर्व हुए। इस्लाम भी 1500 कुछ साल पहले, 1500 साल हुआ। लेकिन वेद प्राचीन है। पहले ये संदेश कौन दिया है? वेद दिया है। आपको मैं उदाहरण देता हूं। मुझे ठीक से पता है, एक टाइम था भारत में एक ही गाड़ी थी, कार, एम्बेसडर। वो आज भी है। बड़ी रफ एंड टफ व्हीकल है। अब यहां ये संदेश आया, परमात्मा निराकार है। ये कौन बोला? पहले वेद बोला। इसको रूपांतरित करके कई धर्मों ने इसको अलग अलग व्याख्या दे दी। वही बात है, गाड़ियां भी देखो अब हजारों हो गई है। टेक्नोलॉजी वही है। अथर्ववेद कह रहे हैं, निरालम निर्लेप न कोई, नहीं निर्गुण नहीं सरगुण कहिए, जो गई मरा मुक्त सो भयो। जैसे पत्र वृक्ष से टूटा, फिर न सो तरवर में जूटा। ऐसो जी मरा यकबारा, बहुर न ताते तन धारा। ये मान्यता धारण करने वाले लोग हैं। एक जीवेश्वरवाद भी है, बीजेश्वरवाद। बीजेश्वरवाद को मानने वाले ये कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा मनुष्य होगा। तर्क देते हैं वो काफी। भाई गेहूं बोया तो मक्का नहीं होगा। पर साहब की थ्योरी और वेद की थ्योरी इससे भिन्न है, पर वो इस पर दृढ़ है। तृतीय यजुर्वेद के स्वरी इन दोनों की मत है भूर। सरगुण ब्रह्म नारायण होई, क्षीर सागर शयन कर सोई। नारायण सृष्टि का मालिक है। इसलिए आप अपने धर्म में देखें, सरगुण उपासना जोरों पर है।
निसंदेह मतभेद हो सकते हैं, पर यह संदेश यजुर्वेद का है। इसलिए इस धर्म में निराकार मानने वाले भी हैं, साकार मानने वाले भी हैं। दस अवतार सोई धर दीनो, गोपिन के संग क्रीड़ा कीनो। इसलिए दसों अवतार हम उसी नारायण के मानते हैं इस धर्म में। इस तरह देखिए काफी पब्लिक इसी वे पर है, इजी है वो। चौथे साम वेद कहे अस्मत् अपना, यह सब झूठा सपना। नहीं निर्गुण, नहीं सरगुण, नहीं सृष्टि, नहीं दृष्टि अगोचर, संपूर्ण ब्रह्म अखंडा तत्वमसि आदित्य ब्रह्मंडा। आत्मा ही परमात्मा है बोलते हैं। ये कोई कम धर्म के लोग नहीं बोल रहे। बुद्ध धर्म में परमात्मा का शब्द ही नहीं है। महात्मा बुद्ध की अष्टांग योग में कहीं परमात्मा शब्द नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। देखा आपने कि ये सभी जितने भी दुनिया के प्रसिद्ध धर्म हैं वेद पर आश्रित है। अब इन्हीं वेदों से 6 शास्त्र बने। कौन बनाया? हमारे पूर्व ऋषि मुनियों ने व्याख्या दी। जब भी किसी चीज की व्याख्या होती है तो कुछ ना कुछ उसमें मिश्रण होगा, मिलेगा। इसलिए कुछ पंथ हैं कबीर पंथ से जुड़े हुए, वो व्याख्या नहीं, सिर्फ कबीर साहब के दोहे लेते हैं, बाकी व्याख्या नहीं करना है। जो व्याख्या करेगा अपना पुट मिलाएगा। मीमांसा शास्त्र कर्म को ही सब कुछ बोल रहा है। वेद के इतर कुछ भी नहीं है। संतत्व की धारा अलग है, बाकी वेद से अलग कुछ भी नहीं है। यहां मीमांसा शास्त्र कर्म को स्थापित करता है। आपने कुछ गाड़ियों पर और कुछ लोगों से सुना होगा कर्म ही धर्म है। इसका मतलब वो कर्म को ही मानते हैं। गोस्वामी जी भी रामायण में एक शब्द कह रहे हैं, ये कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म अधिष्ठान जीव केरा, कर्म ते करे जगत में फेरा। इस तरह से मीमांसा शास्त्र जो है ये कर्म को ही प्रधान मान रखा है। कर्म ते करे जगत में फेरा, कर्म प्रवृत्त कर्म ले पावे, कर्म में दुख सुख जीव ले। थोड़ा देखोगे तो ये चारों चीजें हमारे धर्म में मिल रही है कहीं कहीं। जब कोई कष्ट आता है तो कहता है मत्था पीट कर, भैया क्या करे, हमारे कर्मों का फल है, कह रहे हैं। कर्म प्रवृत्त कर्म ले पाए, कर्म में ही दुख सुख जीव हो गए। कर्म ही है, वो यूं कह रहे हैं। भूत भव्य व्रत मानक जके, कर्म अधीन ज्ञान सब सोई। अज हरिहर संकादिक जेते, अज हरिहर संकादिक जेते। वाह, कर्म अधीन जान सब लेते थे। अर्थात इसका मैं इसकी व्याख्या कई बार दे चुका हूं, बार बार रिपीट क्या करना है। ये कर्म का फल सबको भोगना पड़ा है। साहब ने एक शब्द में ही, एक ही भजन में इसकी पूरी व्याख्या दे दी। साहब ने दोहे शब्द क्यों बोले? साधारण भाषा भी बोल सकते थे, लोग मिलावट कर लेंगे, लेकिन अभी उनके दोहे और शब्दों में भी लोग मिलावट कर रहे हैं। कर्मगत टारे नाहे टरी में साहब ने इसकी व्याख्या दी है।
कर्म अधीन ज्ञान और योगा, ज्ञान और योग भी कर्म के अधीन। जो जस करे सो तस फल पावे। गोस्वामी जी भी तो रामायण में कहे, कर्म प्रधान विश्व राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये साहब के शब्दों का अनुवाद है। द्वितीय भाव वैशेषिक वदंता, कर्म नहीं जानिए स्वतंत्रता। कर्म तो कली के बस में होई, काल पाए कर्म करे न कोई। जब कतहूँ परागत न होई, भोर कर्म तब करे न कोई। जो मध्याह्न न संध्या आवे, बिना काल को कर्म पावे। बाल कर्म ना हो तरुणाई, युवा कर्म नहीं शेष कर पाई। युवा कर्म कर सके न बूढ़ा, वृद्ध कर्म तन राय बूढ़ा। ताते यह निश्चय करवानो, कर्म काल की वश में जानो। काल ही ब्रह्मा और नहीं कोई, काल पाए भज हरिहर होई। काल पाए पुनसो बिन सही, उत्पत प्रलय वश में हुई। काल ये सुख दुख संघाता, काल स्वतंत्र कर्म परतंत्र। यहां कह रहे हैं कर्म परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, काल ही है। ताते काल सत्य कर्मानी, कर्म असत्य वैशेषिक मानी। कर्म को असत्य मान रहा है वो। देखिए कितना मतभेद हो गया। अस्त एक परमात्मा आई, तीन काल और अरुण जाहे। निज बश ईश्वर काल को धरे, जब जस चाहे तब सब करे। करे कर्म कुछ नहीं है, जो चाहे वो ईश्वर कर लेता है। वही ग्रीष्म वर्षा काल बनावे, वर्षा को ग्रीष्म दिखलाए। चौथे पंथ जल शास्त्र। पंचल शास्त्र, यह लेखा कहो कहां तुम ईश्वर देखा। मुझे नहीं समझ में आ रहा कलयुग कैसा है। योगी कभी ईश्वर को नहीं मानता है। वो कहता है अहम ब्रह्मस्मि। योगी उपासना भी नहीं करता। उदाहरण भाई, खट योगेश्वर हुए, गोरखनाथ जी योगेश्वर थे। इसलिए जब गोरखनाथ जी काशी में आते थे तो वैष्णव लोग वेशभूषा नहीं बनाते थे, वो माला तोड़ देते थे। कहते थे ये सब भ्रम और पाखंड है। तुम योग करके अपनी आत्मिक शक्ति को जानो। पीतर पाथर प्रतिमा पूजो, अनुमानित ही मन में सूझो। यह सब झूठ भ्रम को फंदा, आत्म शुद्ध सच्चिदानंदा। आप देखा ना, कहा आत्मा ही सब कुछ है। जो योगी है कभी भी वो देवी देवताओं की उपासना नहीं करता है। वो अपना सो हम जोग मार्ग से जाना, तुमको नहीं कुछ अनुभव ज्ञाना। तुम प्रतिमा पूजो यह लेके, हम ब्रह्मांड पिंड में देखे। कह रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं पता है, पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने अंदर ही है। अहम ब्रह्मस्मि, यही सन्यासी भी कहते हैं। ताते योग सत्य कर जानो, और सकल झूठा कर मानो। पंचम सांख्यपति यस बोला, बोलो तुम सब मिथ्या भ्रम युक्त डोलो। सांख्य शास्त्र कह रहा है तुम सब मिथ्या, नहीं जानते कुछ। ब्रह्म सर्वदेशी कह सोई, साक्षी सर्व अकर्ता होई। सब करतूत प्रकृति ठाना, योग समाज साधना नाना। कह रहे हैं वो ईश्वर अक्षरात वो है,
साक्षी है, करता है, ये सब माया का खेल है। वाह, ये देखिए कितनी भिन्नताएं हैं। पांचों तत्व प्रकृति, 25 प्रकृति, चारों वेद आदि सब नास्ति, झूठे वेदांती अस कही, मिथ्यावाद सकल यह ही। एक अखंड ब्रह्म है जोई, तामे अस्त नास्ति कोई। ध्याता ध्यान ध्येय नहीं होई, ज्ञाता ज्ञान होए नहीं कोई। ब्रह्म अखंडाद्वैत एक रस, ताते द्वैत भाव भाषे कस। नित्य नित्य समाध है जोई, तामे सो संभव नहीं कोई। देखन और देखन में आए, देखन हार ब्रह्म बतलाए। ब्रह्म ते इतर और ना कोई, नाश थी और सब मिथ्या हुई। एक ब्रह्म ने थे, बाकी सब मिथ्या है। वो ब्रह्म को कह रहा है। वाद करे एम सोए, वाद विवाद क्या, एम सोए। चार वेद खर शास्त्र मिल, भेद न भावे कोय, अगम अपार अकत कथा। अभियान साहब एक बात बोल रहे हैं, वेद हमारा भेद है। वाह, वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माँ है। जौन भेद में मैं रहूं, वेद भी जानत ना है। ये साहब का दुआ है। अब 6 शास्त्रों की तरफ चलते हैं। 4 वेदों से 6 शास्त्रों की उत्पत्ति। अब 6 शास्त्रों का वर्णन बोलता हूं। प्रथम न्याय, ऋग्वेद तिकुन्य। अब समझने की बात है। पहला न्याय शास्त्र है, ये ऋग्वेद से निकला है। गौतम न्याय कर्ता को करता, अस्विचारता की ओर बढ़ता। शास्त्रों में आता है, जब भी धर्मराज को किसी ऐसे मसले का निर्णय देना होता है, दंड देना होता है, तो वो वशिष्ठ जी, गौतम ऋषि और वेदव्यास को बुलाते हैं। आप कहेंगे वो कहाँ रहते हैं? भैया, इस संसार में कोई मरा ही नहीं है, पर सब जगत मृतक है, शरीर मर जाता है। वो ऐसे ऐसे पदों पर हैं जहाँ से उनको धर्मराय अपने सुविधा के अनुसार बुलाता है कि भाई इस पर निर्णय दो, अपना विचार बताइए। ये शास्त्रगत है, विगत नहीं है। सर्वमयी परमेश्वर जाना, एक तो बहुत अनेक बखाना। न्याय शास्त्र उत्पत्ति प्रलय कथा बखाने, नित्यानित्यवाद सब ठाने। इसलिए न्याय शास्त्र में उत्पत्ति प्रलय की सब पूरा विवरण है। द्वितीय मीमांसा शास्त्र जो कहिया, यजुर्वेद के ताको गया। दूसरा शास्त्र कौन बनाया, ये भी हमें जानना होगा ना भाई। आप कोई बुक लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसमें लिखा है ना लेखक फलाना फलाना, तो हमारे शास्त्रों का लेखक कौन है साहब बता रहे। जैमिन ऋषि मीमांस रचता ही, जैमिन ऋषि शिष्य प्रसिद्ध भय बताई, उसके बहुत शिष्य है। परमेश्वर अकर्ता जाना, जगत अनादि अनंत बखाना। ज्ञान मुक्ति सब कर्म के द्वारा, कर्म के वशीभूत संसारा। मुक्त है जीव ज्ञान के मर्मी, ब्रह्म होए करण भल कर्मी। इसलिए मीमांसा शास्त्र भी कर्म को स्थापित करता है। तृतीय शास्त्र वेदांत बताए। तीसरा शास्त्र है वेदांत शास्त्र। सामवेद ने व्यास बनाए। वेदांत शास्त्र के रचयिता वेद व्यास है। सामवेद से निकाला है। एक ब्रह्म द्वितीया कुछ नाही, स्वप्न समान जगत दर्शाई। इसलिए वेदांत शास्त्र एक परमात्मा को ही नित्य मानता है, बाकी सब स्वप्न है। पर आगे क्या बोले, ब्रह्म में ही जब माया डोले, ताको सब ईश्वर कर बोले।
उसी ब्रह्म में माया जब आई, माया मिश्रित हुई, तब इसको ईश्वर बोला। ईश्वर तीन भाग पुनः भयो, रज तम सत्गुण तासे कहो। जेते जगत माया व्यवहारा, यह तीनों सबके करता रहा। कर्म रहित सो ब्रह्म बखाना, कर्म स्वरूप तीन ये जाना। ईश्वर रूप और कर्म रूप ये तीन है, रज तम सत, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसको ईश्वर कहते हैं। माया युक्त भय जब तीनों, यानी माया युक्त जब तीनों हुए, ते कारण ईश्वर कह दीनो। ब्रह्म अविद्या युक्त जो हुई, ताको जीव कहे सब कोई। ब्रह्म अविद्या के अंदर जब आया जाता है, तब इसको जीव कहते हैं। यहां साहब भी एक शब्द कह रहे हैं, बंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही शिव यही जीव। ज्ञान के उदय मुक्ति पथ धरई, वेदांती ये निर्णय कही। चौथे सांख्य शास्त्र मत गाड़ा, ताहे अथर्ववेद थी काढ़ा। सांख्य शास्त्र अथर्ववेद से निकाला गया है। रचे ताहे को कपिल मुनीषा, कपिल मुनि उसको रचे। सो अकर्ता कथ जगदीशा, सभी प्रकृति रचना प्रकृत कराए, जगत अनादि सदा रह भाई। काहू वस्तु को नाश न हुई, कर्ता में करतु समय। पुरुष प्रकृति को जब वो मिला, होए सकल रचना को खेला। अब वो क्या कह रहे हैं, वो परमात्मा करता है, ये सब माया का खेल है। पंचम शास्त्र पंचजल कहू, वेद अथर्वण शेष हो गए। ऋषि पांचजल ताए बनाई, वर्णन सांख्य शास्त्र समझाई। उसका भी वर्णन सांख्य शास्त्र के अनुसार है। छठे शास्त्र वैशेषिक भाई, मुनि कनार्थ करता बतलाए। वेद अथर्व ते गह लीना, यह खट शास्त्र को वर्णन किया। इसका मतलब है अथर्व वेद से 3 शास्त्र निकले और बाकी एक एक वेद से एक निकला। ये 6 शास्त्र है और 4 उपवेद भी है। आयुर्वेद, धनुर्पुन, गंधर्व वेद, बखान, अथर्ववेद से 4 है, जिनकी निर्णय ठान। अब 4 उपवेद है। आयुर्वेद, दूसरा धनुर्वेद, तीसरा गंधर्व वेद, चौथा अर्थवेद। एक अथर्ववेद है, एक अर्थवेद है। प्रथम है आयुर्वेद करतारा, ब्रह्मा प्रजापति अश्विनी कुमारा। अथर्ववेद के रचयिता अश्विनी कुमार है। आप ध्यान से सुने इसको। अर्थात जितनी भी औषधियां हैं, धन्वंतरी आदिक रचयिता ही काम शास्त्र वैदिक चाहे। इसको धन्वंतरी ने रचा था। आज भी कुछ उनके नाम से बिजनेस कर रहे हैं। द्वितीय धनुर्वेद के कर्ता विश्वामित्र नाम सुधरता। दूसरा है धनुर्वेद, इसके रचयिता है विश्वामित्र। शस्त्र कैसे चलाना है, क्या चीज कैसा है, ये सब उसमें। इसलिए राम जी विश्वामित्र के पास शस्त्र विद्या सीखने गए थे। ऐसे ही नहीं गए थे। जब किसी को पूछो तो कहते लीला है। अरे भाई, वो इसलिए गए थे शस्त्र विद्या सीखने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, धनुर्वेद में
सर्वयुक्त सुखकीन प्रचारा प्रजा पालन के व्यवहारा, यानी राज्य करने का उसमें राजनीति है। शस्त्र प्रहार की युक्ति में था, में हथियारों को चलाने की युक्ति है। युद्ध करण की विद्वय था। आयुध दो प्रकार के युक्ता, एक है मुक्ता, एक अमुक्ता। आयुध कहते हथियार दो प्रकार के हैं, एक मुक्ता एक अमुक्ता। मुक्ता यानी एक बार छोड़ा तो गया हाथ से, तीर है, ये मुक्ता है। एक बार छोड़ा फिर आपका कंट्रोल नहीं है उस पर। अमुक्ता तलवार, वो पकड़ के ही युद्ध होगा। चाकू बर्छी पकड़ कर युद्ध होगा। कुछ हथियार ऐसे हैं जो मुक्ता अमुक्ता दोनों है। जैसे भाला है, हाथ से भी पकड़ कर मार सकते, फेंक कर भी मारते हैं। इस तरह मुक्ता अमुक्ता हथियार है। हाथ से जो चक्रादि चलाए ताका नाम मुक्त बतलाए। चक्र जो सुदर्शन चक्र है वो फेंका, वो मुक्ता है। बौर तीर आदि यंत्र मुक्त तिनको कह बोली। मुक्त आयुध को अस्त्र कहीजे, कहते हैं ना अस्त्र शस्त्र। जो मुक्त हो जाते हैं उनको अस्त्र कहते हैं। तीर आदि चक्र ये मुक्ता शस्त्र कहते हैं। अमुक्ता शस्त्र भनीजे, वो कौन सा? उसमें पूरा वर्णन है। सेना चार प्रकार, घोड़ चढ़ घोड़े पर, रथ चढ़ गजतर पदचर। पहला घोड़े पर युद्ध करने वाले, गज चढ़ हाथी पर चढ़कर युद्ध करना, अलग अलग ट्रेनिंग है। रथ चढ़ रथ पर युद्ध करना, अर्जुन ने रथ पर की। पद चढ़ पैदल। असगुन सगुन बहुत विधभाखा, क्षत्रिय धर्म सकल तहराखा। विश्वामित्र ने तृतीय गंधर्व वेद बताए, ताए भरथरी ने प्रगटाए। तीसरा गंधर्व वेद है, उपवेद। नाद ताल सुर, ताल अनंता, विविध भान से ताहे बदनता। युक्त अनेक देवन अवराधु, निर्विकल्प पुन कथे समाधु। उसी में है, आपने नहीं सुना शास्त्रीय संगीत, वो यही शास्त्रीय संगीत है। गंधर्व वेद। चंग कैसे बजाना है, उसको कैसे पकड़ना है। मैं देखता हूँ बड़े बड़े कलाकारों के यहाँ चंग बजाते हैं, उनको पता नहीं है चंग कैसे पकड़ना है। दाहिने हाथ से उसको पकड़ा जाता है, क्योंकि दाहिना हाथ हमारा एक्टिव है। उसके बाद दोनों हाथ की, बाएं हाथ का काम अलग है। अब कुछ लोग पकड़ते बच्चे की तरह यूं करते रहते हैं, ये हाथ भी उसमें कार्य करेगा, ये यानी कि शास्त्र को कैसे वाद्य को कैसे बजाना, यंत्र को, उसमें पूरी व्याख्या है। हारमोनियम कैसे बजाना है, बंसरी को कैसे बजाना है, वाह। इसलिए शास्त्रीय संगीत कहा इसे। तबले को कैसे बजाना है, शंख को कैसे बजाना है, और पग में घुंघरू कैसे बांधना है, इन सब का रचयिता भर्तृहरि है। चौथा अर्थशास्त्र, वो अथर्व है, ये है अर्थशास्त्र। उसमें क्या है, आप देखते हैं ना बच्चे कॉमर्स से कर रहे हैं, पूछते हैं ना भैया डिग्री किससे की है, बोले कॉमर्स से।
वाणिज्य से। उसमें क्या है, धन उपाय बहुविध कह तह लइए। धन को अर्जित करने के उपाय है उसमें, पैसा कैसे कमाए। अर्थवेद यह कारण कहिए, द्रव्य उपार्जन रीत बनाई, अर्थवेद पुनता है अर्थाई। अब इसमें ज्ञान होता है कि क्या चीज खरीदें, वो लाभ देगी क्या नुकसान देगी। ऋतुओं से भी संबंधित है, इसमें पूरा पूरा वर्णन है, इसलिए इन पर डिग्री चल रही है। कहते हैं जिसने 4 वेद पढ़ लिए उसने सभी डिग्रियां, उसको पहले आचार्य कहते थे, वो ये बात थी। द्रव्य उपार्जन रीत बनाई, अर्थवेद असर्थाई। अब यहां प्रश्न उठा, इन्हीं 4-6 शास्त्रों से फिर 18 पुराण बने और 128 उपनिषद बने। पहली बात यह है कि हमारे यहाँ ऋषि मुनि को क्यों मानते हैं वो सुने। लोग इन चीजों को जब नहीं जानते तो वाद विवाद भी करते हैं, पर यहां विचार करना, ये पूरा निरंजन का खेल है। विष्णु जी के 24 अवतार माने जाते हैं। मीन, कूर्म, वराह, नरहरि, वामन, बंक, परशुराम, रघुराम का, कृष्ण, बुद्धि निष्कलंक, ये सब। व्यास, कपिल, हे ग्रीव, पृथु, यज्ञ, वृषभ, सनकादि, दत्त, मनवंतर, बद्रीपति, धनवंतर, हंसादि। हरि अवतार बहुत जगमाही, तिनकी कथा कही नहीं जाए। इस तरह विष्णु के ये 24 अवतार है। हरि अवतार जेते जग भयउ, राम कृष्ण सर्वोपर कहु। उनमें राम कृष्ण सर्वोपर है। हरि में चक्रवर्त तह पुरके, कोई शत्रु नहीं सम्मुख फरके। इसलिए विष्णु जी के सामने कोई शत्रु रुक नहीं सकता है। कह रहे हैं, ताते तिनकी कथा न लेखो, वेद पुराण न अग्नि देखो। जहां तहां हरि मंदिर सेवा, बूझे विष्णु विशंबर देवा। इस प्रकार विष्णु जी के ये 24 अवतार है। आप देखें इसमें कौन कौन आ गए। ब्रह्मा के 6 अवतार है। गौतम, कणार्ध, व्यासो, जैमन जान, गौतम ऋषि, गौतम बुद्ध नहीं, गौतम ऋषि, मंडन, मिश्र, मीमांस का, ब्रह्म, जग प्रकाटान। शिव जी के भी 11 अवतार है। सर्व कपाली, त्रिभंग को, कपि, कणार्ध, कपार्धि, मृग, व्याधि, बहुरूपो, वृष, शंभु, हरि, रेवत, वीर, भद्रादि। ये 11 रुद्र है। ब्रह्मा के पुत्रों का नाम, देहिक और मानसिक पुत्र। ब्रह्मा के द्विसूत्र उपजाए, एक दक्ष और अत्रि कहा है, इसलिए किसी का गोत्र अत्रि है। दक्ष ते सूरज को अवतारा, दक्ष से ही सूरज का अवतार हुआ। अत्रि ते बहुचंद्र तन्नारा, अत्रि से चंद्रमा। सूर्य चंद्र कुल क्षत्रि भयु, पुन सातो ऋषि गेही गयो। भृगु, अत्रि और पुलह बताऊं। फिर अंगिरा, पुलस्त कहाऊ। नारद और वशिष्ठ उचारा, पुन का सनकाधिक अवतारा। ये है उनके अवतार ब्रह्मा के।
इस प्रकार से 14 इंद्र भी, ये पूरा जगत ही निरंजन का है, ये सब उत्पत्ति उसकी है। अब यहाँ संतत्व की धारा में मतभेद क्या आया वो भी आप सुने। बिना जाने इंसान निंदा करता है। ये शून्य निरंजन से उत्पत्ति है 3 लोग। अभी संतत्व की धारा कह रही है 3 लोग से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का प्यारा। तहाँ वहाँ यहाँ वहाँ कोई नहीं है, ये वही नित्य इस आत्मा का स्थान है। क्षमा चाहता हूँ, कल इस पर व्याख्या दूंगा। धन्यवाद। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा।